देखिए, अभी दिल्ली में भी इलेक्शन हुए थे, अगर आपको याद हो, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन थे और जी, इसमें कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से 8 सीटें आई थी और 8 की 8 सीटें वो थी जहां मुस्लिम आबादी थी, यानी मुसलमानों ने इनकी एक तरह से कहिए डूबती हुई नैया को पार करा था। और इतनी सारी सीटों में 8 सीटों में सिर्फ मुसलमानों ने इनको जिताया था। दिल्ली की जी, 7 सीटें एमपी की आपको पता होगा, और आज तक के रिकॉर्ड में कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने और नई नवेली पार्टी जो आई है ये केजू की, तो आम आदमी पार्टी, इन्होंने किसी ने भी मुसलमान को आज तक एमपी का टिकट नहीं दिया, क्योंकि इनको पता है अगर हमने ओखला वाली सीट पर या सीलमपुर वाली सीट पर मुसलमान को दे दिया टिकट तो मुसलमान जाकर पार्लियामेंट में चले जाएंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। हमने आवाज उठाने देनी नहीं है। और जी, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि देखिए, बहन जी मायावती जी जो हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश का, मैंने जैसे आपको बताया 88,000 पीटीसी टीचर्स की नियुक्ति करी थी। मतलब वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए करी थी, प्रधानमंत्री ने 10 साल में 8 नहीं करी है अभी तक। जॉब खा गए, जॉब दी नहीं। और मैंने जैसे बताया था कि 44,000 के करीब पुलिस कांस्टेबल को उन्होंने भर्ती करा था। तो एक ऐसी लेडी जो मुख्यमंत्री होकर इतनी फैसिलिटी दे रही है और लगातार अपने देश के साथ चल रही है, अपने के आवाम के साथ चल रही है, अति पिछड़ों के साथ चल रही है, बहुजनों के साथ चल रही है, मुसलमानों के साथ चल रही है, तो जाहिर सी बात है पेट में मरोड़े तो होना बनता है। तो जी, अब नातफाकी कराई जाती है, इन लोगों के पेट में उड़द चावल पकते हैं, बल्कि इनके गुर्दे छिलने शुरू हो जाते हैं। हाय हाय हाय, ऐसा क्यों? फिर ये कहते हैं कि देखो मायावती जी जो है वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। तो मेरा तो सिर्फ एक शेर है जो मैं आपके चैनल से कहना चाहूंगी कि गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। तो आप अगर गुलामी नहीं करेंगे तो आप आसमान को छू कर आएंगे। और एक ऐसी पार्टी जहां आपको मतलब पूछा जा रहा है, आपको टिकट दिए जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि मायावती जी ने सरकार बनाई थी, वो उनको पंडितों ने तो वोट नहीं दिया था, यादवों ने तो वोट नहीं दिया, यादव तो खुद यादव को वोट नहीं देते, भाभी जी को हरवा दिया था, आपको तो पता होगा, डिंपल भाभी को हरवा दिया था यादवों ने। तो जो पार्टी अपने खानदान के लिए ने भाभी जी को हरवा दिया, वो क्या मायावती जी को जितवाएगी? तो मायावती जी के साथ जो वोट है वो या तो मुसलमान का है, अति पिछड़ों का है और बहुजनों का है। और वाकई अगर देश में ये लोग एक हो गए, सिर्फ बहुजन और मुसलमान एक हो जाए, दलित मुसलमान एक हो जाए, तो यहाँ पर तीसरी पार्टी की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन क्योंकि ये दो पार्टी है तो अब एक तीसरे मोर्चे की हमें जरूरत पड़ रही है। 3 पार्टियां भारत में होनी चाहिए ताकि इन 2 पार्टी का जुल्म का शिकार अगर हम होते तो तीसरी पार्टी हमारे पास ऑप्शन में हो। अब इनको ये लग रहा है कि मायावती जी, इनको लग रहा है कि ठंडे बस्ते में है, कुछ कर नहीं रही, तो इनको लग रहा था कि मायावती जी ने संन्यास ले लिया तो पार्टी भी इनकी ऐसी तरह होगी जैसे एसी के रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं, तो मायावती जी भी ऐसी करती होंगी एसी रूम में बैठ के पॉलिटिक्स, तो इनकी पार्टी भी धरातल में चला जाएगी, धराशायी हो जाएगी। वो हुआ नहीं, क्योंकि पार्टी जो है वो एसी रूम में काम नहीं करती। कोई भी पार्टी जो होती है वो गठबंधन से चलती है, अपने संगठन से, सॉरी गठबंधन के संगठन से चलती है। हाँ, गठबंधन कह लीजिए कि समाज के साथ गठबंधन, तमाम कम्युनिटी के साथ गठबंधन। तो मायावती जी की पार्टी आज तक स्टैंड कर रही, वो इसलिए कर रही कि ये घर घर पहुंची हुई है और घर घर के मसलों को ये हल करती है बिना मीडिया पे लाए। तो मायावती जी ने जिस तरह मुसलमानों को टिकट दिए, आप ही देखिए कि मेरा नाम अमन रिजवी है और अभी तक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि इन पार्टियों ने मुझे कहीं मौका दिया होगा। हाँ, मेरी वीडियो लगा लगा के डराते हैं, हाय हाय मोदी जी आ जाएंगे, देखो मुस्लिम महिला क्या कह रही है, हाय हाय मोदी जी ऐसा कर देंगे, देखो मुस्लिम महिला क्या कर रही है। यानी मेरी वीडियो लगा लगा के मेरे समाज को डराते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे, मोदी जी ना हो गए कोई बोतल का जिन हो गया कि घिसेंगे और मोदी जी आ जाएंगे। लेकिन ये मुसलमानों को पूछते नहीं है, ये हम जैसे लोगों को मतलब पूछने को तैयार नहीं है, ना ये पिछड़ों को पूछने को तैयार नहीं है, मुसलमानों के किसी मसले को उठाने को तैयार नहीं है। इवन राहुल गांधी वायनाड जो है वो टोटल मुसलमानों की सीटें जहां से जीतते हैं जीतेंगे, तो ये तो अपनी सीट ही वहां से बचाते हैं जहां मुसलमान होते हैं। बस इनको ही पता है कि मुसलमान जो है खाली बटन दबाने के लिए कि मोदी का नाम ले दो, ड्रावा ले दो कि मोदी तुम्हें खा जाएगा, मोदी तुम्हें फाड़ देगा, मोदी तुम्हारे पे एनआरसी लगा देगा, मोदी तुम्हें देश से उठाकर बाहर फेंक देगा, ऐसे ही फेंक देगा। तो ये सारे के सारे जो ड्रामे करती है पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को ले लीजिए, बदरुद्दीन अजमल को ले लीजिए, पीस पार्टी को ले लीजिए, मायावती जी की विशाल पार्टी को ले लीजिए, ये लोग जो है ना ये एक तरह से कहिए कि अपने समाज के लिए ज्यादा स्टैंड करते हैं, अपने समाज को ज्यादा पूछते हैं और जिधर जिसका रुख होता है वहां टिकट देते हैं। ये नहीं कि नहीं भाई इसने पैसे पहुंचा दिए, इसने खोखा पहुंचा दिया, चलो भाई नगीना की सीट इसको दे दो, बिजनौर की सीट इसको दे दो, रामपुर की इसको दे ना।
वो पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करती है कि किसका वोट कितना है, किसका किरदार कैसा है, उसकी समाज में कैसी मतलब एक तरह से पूछ है, वहां पे वहां के लोग उसको किस तरह पसंद करते हैं। आया अगर हम अपने बंदे को खड़ा करेंगे तो ये कहीं हार तो नहीं जाएगा। हर पार्टी तो मेरा ख्याल से पैसों की राजनीति करती है, जो ज्यादा पेटी पहुंचाएगा ये उसको टिकट पहुंचा देते हैं। गरीबों की तो पॉलिटिक्स नहीं रही, तो आप मानेंगे गरीबों की पॉलिटिक्स नहीं रही, लेकिन मायावती जी की पार्टी आज भी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, जो गरीबों को टिकट देती है, ड्राइवरों को टिकट दे रही है, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिनको कुछ पता ही नहीं था कि वो संसद में चले जाएंगे। तो जब ऐसी इनकलाबी पार्टी आती है, एक ऐसी सोच आती है, और ऐसी सोच को जिसको रिप्रेजेंट भी एक महिला कर रही है, तो गुर्दे तो छिलना बनते हैं। तो इन लोगों के गुर्दे छिल रहे हैं। और मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर आप वोट की चोट देना जानते हैं तो मोदी जी का वोट हो या मेरा वोट हो या आपका वोट हो या अंबानी का वोट हो, हमारे तमाम लोगों के वोट है, इक्वल वोट है। और ये जो सरकार आकर बैठी, ये भी हमारे वोटों से बैठी है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ था, ईवीएम में घोटाला हुआ था, मैं उस लिहाज से ईवीएम में घोटाला इतना ज्यादा नहीं मानती। होता होगा घोटाला, लेकिन 20 से 25%, 100% नहीं घोटाला हो सकता। 100% दिमागों को सेट कर दिया जाता है कि नहीं तुम हिंदू हो, हम तुम्हें ये देंगे, 5 किलो राशन देंगे, हम तुम्हारा ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद लोग बेचारे जो है वो वोट दे देते हैं, फिर 5 साल तक अपना सर खसोड़ते हैं, हमसे क्या गलती हो गई। तो सबसे पहले अवेयरनेस एक तरह से कैंप लगने चाहिए और बताना चाहिए कि हमारा वोट कितना पावरफुल है, हम अपने वोट के साथ अपने नेता को किस तरह पकड़ लेते हैं। भाई हमारे भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ जब पार्लियामेंट में नहीं आ सकते थे, तभी तो हमने इन जैसे लोगों को चुना, या इन जैसे लोगों को चुनते हैं ताकि ये हमारी आवाज वहां पर उठाएं, हमारे मसाइल उठाएं, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की नारी की आवाज उठाएं, हमारे देश के सिपाहियों की, फौज की, तमाम हमारी जो आवाजें वो संसद में जाएं और फिर उन पर एक बिल पास हो और हमारे लिए वहां से तरह तरह के हमें पैकेजेस मिले। लेकिन बात तो उल्टी हो रही है, नेता बनते तो भूल जाते, इनके लोहे का चश्मा लग जाता है, ये अपने इलाके की विजिट भी नहीं करते। जहां से ये जीत कर जाते उस इलाके में 5 साल तक ये झांकते नहीं है, उसके बाद सिर्फ सेल्फी खींचते। जो लोग इनको जितवाते उनको धुतकारना शुरू कर देते। तो हिंदुस्तान की जो डर्टी पॉलिटिक्स इस वक्त शुरू हो चुकी है, तो वो जो चेंज करने की एक राजनीति है वो सिर्फ बहन जी मायावती जी के पास है। अगर बहन जी मायावती जी वाकई मुसलमान उन पे यकीन करते हैं और वो मुसलमानों पर यकीन करती है, तो अनकरीब हम कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन करेंगे और अपने संविधान को बचाएंगे। आपने जैसे देखा अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता वो कह रहे हैं कि अगर हम तो 400 के पार आ रहे हैं और हम 400 के पार आते संविधान चेंज कर देंगे। भाई क्यों चेंज कर देंगे? तुम्हारी अम्मा ने बनाया था संविधान, तुम लेकर आए थे, जो चेंज कर दोगे? संविधान है कि हलवा है? तुम क्या सोच रहे हो कि कोर्ट से तुम मुगलों को हटा दोगे, तो दिमागों से भी मुगलों को निकाल दोगे, गूगल से भी मुगलों को निकाल दोगे, तुम तमाम जगह से इतिहास को गायब करते रहोगे। तो इस तरह नहीं होता। तो ये तमाम की तमाम जो ड्रामेबाजी चली इन बड़बोले नेताओं के मुंह से निकल रहा है कि हमारा 24 के बाद हमारा जो मिशन है वो क्या है, हमारा संविधान को खत्म करना है, संविधान को बदलना है, और अभी भी संविधान को बदलना है। आप देखिए किस तरह कोर्ट्स के वकीलों को खरीदा जा रहा है, जुडिशरी को खरीदा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जो उनके हक में फैसले देते हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, राज्यसभा पहुंचा दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें दर्शाती कि देश किस तरफ जा रहा है और हमें किस तरफ जाना है। बुद्धिजीवी हैं हम। 28,000 करोड़ ऊपर वाले ने जीव जंतु बनाए, उसमें सबसे ज्यादा माइंडेड जो है वो इंसान है, जिसके पास बुद्धि होती है 250 ग्राम, जो सोचती है, जो रिसर्च करती है, शोध करती है कि हो क्या रहा है। इन लोगों को, जाहिलों को पता ही नहीं चल रहा। 10 साल से ठगे जा रहे हैं, मोदी जी ठगे जा रहे हैं। 15 लाख का सवाल नहीं करा, 2 करोड़ जॉब का सवाल नहीं करा, एमएसपी का सवाल नहीं करा, किसानों का सवाल नहीं, जवानों का सवाल नहीं, महिलाओं का सवाल नहीं, कुछ सवाल नहीं करते, बट बटन दबाए जा रहे हैं, बटन दबाए जा रहे हैं, बटन दबाए जा रहे हैं। तो इस सोच को चेंज करने के लिए सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा और इस तरह की कंपेनिंग घरों से शुरू होगी, महल्लों से शुरू होगी कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। हमारे यूथ इस वक्त परेशान है कि उनको यही समझ में नहीं आता, डर लगता है बच्चों को भी कि होगा क्या। इतना खौफ बांटा जाता है टीवी पे, हर वक्त हिंदू मुसलमान, हर वक्त हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, तीर त्रिशूल तलवार, इसके अलावा कोई बातें नहीं होती हैं। तो देश अगर संविधान से चलता है तो मेरा संविधान मुझे धर्म की आजादी देता है, मेरा संविधान मुझे बोलने की आजादी देता है, मेरा संविधान जब सरकार मेरे खिलाफ जा रही हो तो उसके खिलाफ प्रदर्शन की भी आजादी देता है। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा आप देखिए क्या नैरेटिव ही चेंज कर दिया। एक तरह का ठोकतंत्र चल रहा है, एक तरह का आप देखिए डिक्टेटरशिप चल रही है, और इनके नेता कह रहे हैं हाँ भाई डिक्टेटरशिप में क्या बात है, मोदी जी इतने अच्छे डिक्टेटर होना चाहिए। तो जब तुम एक तरफ तो डिक्टेटर कह रहे हो, दूसरी तरफ तुम संवैधानिक तरीके से फैसले भी करते हो, तमाम काम तुम्हारे संवैधानिक तरीके से होते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पार्टी कहाँ जा रही है। और अपोजिशन पार्टी का जो एक नैरेटिव है वो भी क्लियर नहीं हो रहा है कि उसका
क्या स्टैंड है। वो तो खुद उसको नहीं पता कि वो जीत पाएगी या इनका मुकाबला कर पाएगी या 24 में आ पाएगी, उनको तो खुद अभी नहीं पता, वो तो खुद अभी प्रिपेयर नहीं है। तो अगर मायावती जी और मुसलमान एक हो जाए, अति पिछड़े दलित एक हो जाए, तो भारत का इतिहास, नया इतिहास गोल्डन वर्डों में लिखा जा सकता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए